आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे सवाल की कहानी जो शायद कभी ना कभी हम सबके मन में आता है। एक जिज्ञासु साधक ने अपने गुरु से पूछा, ये जो हनुमान, विष्णु और शिव हैं, क्या ये सिर्फ बाहर पूजने वाले देवता हैं या इनका मेरे अंदर भी कोई मतलब है? तो चलिए आज इसी कहानी के सहारे इस गहरे रहस्य को समझते हैं। और ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये असल में एक खोज की शुरुआत थी। एक ऐसी यात्रा जो किसी मंदिर या तीर्थ की तरफ नहीं, बल्कि सीधा हमारे अपने अंदर, हमारी चेतना की गहराइयों में ले जाती है। गुरु मुस्कुराए और बोले, आंखें बंद करो, मैं तुम्हें एक भीतरी यात्रा पर ले जाऊंगा। और ये निमंत्रण सिर्फ उस साधक के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है कि हम बाहरी रूपों से आगे देखें और अपने भीतर के ब्रह्मांड को महसूस करें। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले हम पहुंचते हैं अस्तित्व के आधार पर शून्य के महासागर में। सोच कर देखिए, चारों तरफ बस अनंत शांति है। कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई विचार भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ गहरा मौन। यहीं से अस्तित्व के पहले दो सिद्धांत सामने आते हैं। इस गहरे मौन के बीच में है एक विशाल सर्प, शेषनाग। गुरु बताते हैं, शेष का मतलब है जो अंत में भी बाकी रहे। शरीर, विचार, ये दुनिया सब बदल जाता है, पर जो हमेशा बना रहता है वही शेष है। ये वो अनंत चेतना है, वो नींव जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। और शेषनाग की इसी स्थिर नींव पर विश्राम कर रहे हैं विष्णु। विष्णु का अर्थ है जो हर चीज में व्याप्त हैं। वो संतुलन और सामंजस्य के प्रतीक हैं जो जीवन को संभालते हैं। असल में जब हमारा मन पूरी तरह शांत और स्थिर होता है, तब हम भीतर इसी संतुलन को महसूस करते हैं। और पता है, जब जीवन में ऐसा गहरा संतुलन और शांति आती है, तभी वहां से कुछ नया उभरता है, सृजन की एक चिंगारी। कहानी में आगे साधक देखता है कि विष्णु की नाभि से एक कमल खिलता है और उस पर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। गुरु समझाते हैं कि यह हमें दिखाता है कि असली रचनात्मकता या क्रिएशन हमेशा शांति और संतुलन की गहराई से ही पैदा होती है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ब्रह्मा बाहर बैठे कोई देवता नहीं, बल्कि हमारी अपनी रचनात्मक शक्तियां। नए विचार, एक नई समझ, जीवन में एक नई दिशा, ये सब ब्रह्मा ही तो हैं जो हमारी भीतरी शांति से ही जन्म लेते हैं। अब ये यात्रा एक नए पड़ाव पर पहुंचती है। साधक को हिमालय पर ध्यान में लीन शिव दिखाई देते हैं। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा है, एक ऐसा मौन जो परिवर्तन की जबरदस्त शक्ति का प्रतीक है। गुरु कहते हैं, शिव का अर्थ है कल्याणकारी शून्यता। जब हमारे मन का शोर शांत हो जाता है, जब हमारा अहंकार पिघलने लगता है और इच्छाएं थम जाती हैं, ठीक उसी पल शिव का अनुभव होता है। हम सुनते हैं कि शिव संहारक हैं, पर किस चीज के? दुनिया के नहीं। वो संहार करते हैं हमारे अज्ञान का, हमारे अंदर बैठे डर का और हमारी उस झूठी पहचान का जिसे हम सच मानकर बैठे हैं। वो उन सारे भ्रमों को तोड़ते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और शिव की तीसरी आंख का खुलना, ये कोई जादू नहीं, बल्कि हमारी सोच में एक बड़ा बदलाव है। ये बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि भीतरी दृष्टि से देखने का प्रतीक है। ये वो नजर है जो दुनिया को जैसी है वैसी देखती है, बिना किसी पुराने अनुभव या यादों के चश्मे के। अब इस भीतरी यात्रा का आखिरी पड़ाव आता है। साधक को प्रभु के चरणों में हनुमान दिखाई देते हैं, विनम्र, शक्तिशाली और निडर। यहां आकर ये भीतरी यात्रा दुनिया में सही कर्म करने के तरीके में बदल जाती है। गुरु समझाते हैं कि हनुमान हमारे अनुशासित मन और हमारी जीवन शक्ति के प्रतीक हैं। वो ऐसी शक्ति हैं जिसमें अहंकार नहीं है, ऐसा ज्ञान है जिसमें विनम्रता है, ऐसी भक्ति है जो अंधविश्वास नहीं है। जब मन में सेवा का भाव हो और जरा भी अहंकार ना हो, समझिए वही अवस्था हनुमान है। और सोचिए, हनुमान का पर्वत उठाना क्या दर्शाता है? ये असल में हमारे अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को पूरे विश्वास और हिम्मत के साथ उठाने का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि सही नियत हो तो कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। ये सब देखने और समझने के बाद साधक हैरान होकर गुरु से अपना आखिरी सवाल पूछता है, गुरुदेव, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सारी शक्तियां, शेषनाग, विष्णु, ब्रह्मा, शिव और हनुमान, ये सब मेरे ही अंदर मौजूद हैं? गुरु का जवाब बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा था। हाँ, असल में देवताओं की ये पूरी कहानी हमारे ही मन का विज्ञान है।
ये हमारे भीतर की शक्तियों का एक तरह से नक्शा है। तो देखिए, ये सब हमारे अंदर ही तो है। जब कोई इंसान अपने अंदर स्थिरता महसूस करता है, वो अवस्था ही शेषनाग है। जब जीवन में संतुलन और सामंजस्य होता है, वो विष्णु है। जब मन में रचनात्मकता जागती है, तो वो ब्रह्मा है। और जब कोई अपने अंदर एकदम शांत और जागरूक हो जाता है, वो शिव है। और हाँ, जब कोई बिना डरे पूरी लगन से सेवा करता है, तो वही तो हनुमान है। तब गुरु ने अंतिम और सबसे जरूरी बात कही, बाहर का मंदिर इसलिए बनाया गया है ताकि तुम उसके सहारे अपने भीतर के मंदिर तक पहुंच सको। मतलब अगर हम सिर्फ बाहर मूर्ति को देखते हैं पर उसके गहरे अर्थ को नहीं समझते, तो हमारी यात्रा अधूरी रह जाती है। सच्ची आध्यात्मिकता तो इन प्रतीकों को समझकर उन्हें अपने जीवन में जीने का नाम है। जब साधक ने अपनी आंखें खोली, तो बाहर की दुनिया तो वैसी ही थी, लेकिन उसके अंदर की दुनिया, उसका देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल चुका था। और यही इस भीतरी यात्रा का सबसे बड़ा तोहफा था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सभी शक्तिशाली शक्तियां हमारी अपनी भीतरी दुनिया का ही नक्शा हैं, तो आज हम सब अपने भीतर के इस नक्शे के किस हिस्से को टटोल रहे हैं, किस हिस्से की खोज कर रहे हैं?